सांस का बंटवारा। सुधा की दोनों बोइयें सुमन और रमा आपस में बहुत लड़ती रहती थी। इस कारण घर का माहौल सुबह से ही खराब हो जाता था। रमा, जब तुम्हें पता था कि मुझे पिंकी और बंटी की स्कूल की यूनिफॉर्म लेने के लिए बाजार जाना है, तो तुम कल रात को छोले भिगो का रख सकती थी। मुझे बाजार से आने में देर हो गई। तुम्हें पता था इतवार की छुट्टी है, इसलिए सुबह सुबह छोले भटूरे ही बनेंगे। पर अब क्या बनाए नाश्ते में? हरीश और बच्चों का भटूरे छोले खाने का बहुत मन था, पर आज तुम्हारी गलती के कारण सुबह सुबह नाश्ते में भटूरे छोले नहीं बनेंगे। मैंने आपका ठेका नहीं उठाया हुआ है कि आपकी नौकरी करती फिरूं। मुझे भी पूजा और रवि का होमवर्क करवाना था। मैं उन्हें स्कूल का होमवर्क करवा रही थी। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं भी छोटी छोटी चीजें याद रखूं। और हाँ, मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका दिया नहीं खाती हूँ। मेरा पति भी बराबर का काम करता है, इसलिए खुद भी इन चीजों का ध्यान रखना शुरू करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। मैं रोज रोज इस क्लेश में नहीं रह सकती। हरीश, जल्दी से बाहर आओ। हाँ मनीष, तुम भी बाहर आओ। बस फैसला हो ही जाए। हरीश और मनीष दोनों बाहर आते हैं। सुधा मंदिर गई हुई थी। इतनी देर में वो भी मंदिर से आ जाती है। बस, बहुत हो गया। अब इस आंगन में दीवार खड़ी होगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी इनके साथ नहीं रहना। मनीष, अगर आज के आज इस आंगन में दीवार खड़ी नहीं हुई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लगता है ये दोनों नहीं मानेगी। अब हम दोनों का अलग होना ही ठीक है। रोजाना की लड़ाई से मैं भी तंग आ चुका हूँ, और मुझे पता है रमा लड़ाई से बाज नहीं आएगी। आपके कहने का क्या मतलब है भैया? खाली रमा ही गलती करती है? सुमन भाभी भी तो कम नहीं है। वह भी तो कितना लड़ती है अम्मा के साथ। अब तो मैं भी यही कहता हूँ, दीवार खींचना ही चाहिए। सुनो जी, जरा इधर आना। मैं कह रही थी, अगर बंटवारा हो रहा है तो सासू माँ का भी बंटवारा करने में देर नहीं लगाते। पता चले सासू माँ हमारे साथ रहने के लिए आ जाए और यह दोनों आराम से रहे। सासू माँ का भी तो खर्चा होगा। रुको, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम ही रहने दो। तुम कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात करती हूँ। अगर घर का बंटवारा हो रहा है तो माँ जी का भी बंटवारा होगा। हाँ तो ठीक है, हम सासू माँ का भी बंटवारा कर लेते हैं। यह क्या कह रही हो बहू? मुझे तो अपने दोनों बच्चों के साथ रहना है, और तुम दोनों क्यों अलग होने की बात कर रही हो? माँ जी, ठीक ही तो है। घर का बंटवारा होगा तो आपका भी बंटवारा होगा। मैं अकेली पागल नहीं हूँ जो आपको रख लूंगी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। कुछ दिन माँ को तुम अपने पास रखो, कुछ दिन वह हमारे पास आएगी। ऐसे हम दोनों को दिक्कत नहीं होगी। क्यों हरीश भैया? सुधा ने जैसे ही बहुओं और बेटों की बात सुनी, उसका दिल टूट गया। उन्होंने भारी मन से कहा, मैंने तो हमेशा सोचा था मेरे जाने के बाद भी मेरा घर एकजुट रहेगा, लेकिन आज तुम लोग घर बांटने की बात कर रहे हो, और अब मुझे भी बांटने की तैयारी है। तुम लोगों ने मुझे चीज समझ लिया है जिसे इधर उधर किया जा सकता है। सुधा की बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन सुमन ने अपनी बात पर अड़ी रहकर कहा, माँ जी, ये सब आपके वजह से ही हो रहा है। आप हमेशा रमा का पक्ष लेती है। मैं इस घर में रोज रोज की कटपट नहीं सह सकती। बेहतर होगा कि घर अलग हो जाए। रमा ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, और अगर अलग होना है तो नियम बराबर के होने चाहिए। माँ जी का भी जिम्मा बराबर बांटना चाहिए। रमा सास को एक गिलास पानी भी नहीं पूछती और आते ही कपड़ा धोने के लिए लगा देती है। सविता मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी थी। इस तरह दोनों बहुओं ने उसका बंटवारा कर दिया था। इधर उधर रहते रहते वह बहुत तंग आ गई थी। एक दिन सुधा ने सोच लिया कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। सुधा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम लोग मेरी भूमिका भी बांटने पर तुले हो तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। मैं मंदिर के पीछे वाले वृद्धाश्रम में रह लूंगी। तुम लोग
अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाना। जब मैं तुम्हारे बीच रहकर तुम एक ही नहीं कर पाई तो अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सुधा के ये शब्द सुनकर सभी चौंक गए। हरीश और मनीष ने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने साफ शब्दों में कहा, अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम लोग चाहे जैसे रहो, मैं अब इस घर की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगी। सुधा ने तुरंत अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इस बीच हरीश और मनीष अपनी पत्नियों से नाराज होते हुए बोले, देख लिया तुम लोगों की लड़ाई का अंजाम। माँ को हमने अपने कारण इतना दुखी कर दिया कि उन्हें वृद्धाश्रम जाने की नौबत आ गई। क्या यही संस्कार दिए हैं उन्होंने हमें? सुमन और रमा भी अपनी गलती का एहसास करने लगी। रमा ने सुमन की ओर देखते हुए कहा, हमने माँ जी को किस हाल में पहुंचा दिया। लड़ाई के चक्कर में हमने उनके दिल पर कितनी चोट पहुंचाई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुमन ने सिर झुकाते हुए कहा, रमा, शायद हम दोनों ही गलत थे। माँ जी ने हमेशा हमें एक परिवार की तरह रखा और हम उन्हें अलग करने की बात कर रहे थे। दोनों बहुओं ने सुधा के पास जाकर माफी मांगी और उनसे कहा, माँ जी, कृपया हमें माफ कर दे। हम अब कोई लड़ाई नहीं करेंगे। आप घर छोड़कर मत जाइए। हरीश और मनीष ने भी सुधा से वादा किया कि वे अपने घर को एकजुट रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सुधा ने उनकी बातों को सुना और कहा, अगर तुम सच में अपनी गलतियों को समझ गए हो तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन याद रखना, यह घर तभी घर रहेगा जब तुम सब मिलजुल कर रहोगे। अगर फिर से झगड़े शुरू हुए तो मैं सच में चली जाऊंगी। सुधा की बातों ने सभी के दिल को गहराई से छुआ। परिवार के हर सदस्य ने महसूस किया कि उनके आपसी झगड़ों ने सुधा को कितना दुखी कर दिया था। सुमन और रमा ने आपस में बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाने का फैसला किया। सुमन बोली, रमा, हम दोनों की लड़ाई में न तो घर का भला हो रहा है और न ही बच्चों का। हम हर छोटी बात को तुल देकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमें माँ जी के सम्मान और घर की शांति का ख्याल रखना चाहिए। रमा ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। हम दोनों अगर थोड़ा सहयोग करें तो घर का काम भी आसानी से हो जाएगा और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। दोनों बहुओं ने फैसला किया कि वे हर काम को बांट कर करेगी और एक दूसरे के काम में मदद करेगी। उन्होंने हरीश और मनीष से भी कहा कि वे घर के कामों में हाथ बटाएं ताकि किसी पर ज्यादा बोझ न पड़े। सुधा ने यह बदलाव देखकर चैन की सांस ली। उन्होंने बेटों और बहुओं को समझाते हुए कहा, तुम लोगों ने जो आज वादा किया है उसे निभाने की कोशिश करना। परिवार तभी मजबूत होता है जब हर सदस्य एक दूसरे का सहारा बने। अगर घर में प्यार और समझदारी होगी तो कोई दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन से घर का माहौल बदलने लगा। सुबह सुमन ने नाश्ते में छोले भटूरे बनाए और रमा ने चाय और बच्चों का टिफिन तैयार किया। दोनों ने मिलकर बच्चों को स्कूल भेजा और फिर घर के बाकी काम निपटाए। हरीश और मनीष ने भी समय निकालकर घर के छोटे छोटे कामों में मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आई। सुधा रोज अपने बच्चों और पोते पोतियों को हंसते खेलते देखती और भगवान का धन्यवाद करती कि उनके परिवार ने समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।